कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 2 प्रकरण 46 गो अध्यक्ष। गो अध्यक्ष वेतनोपग्राहिक, कर प्रतिकर, भग्नोत्सृष्टक, भागानुप्रविष्टक, व्रज पर्यग्र, नष्ट, विनष्ट और दूध घी आदि की उत्पत्ति का प्रबंध करे। वेतनोपग्राहिक गोपालक, पिंडारक, दोहक, मंथक तथा व्याध लोगों को तनख्वाह देकर पशुओं की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाए। दूध घी देकर उनसे काम लेने पर वह लोग बछड़ों को भूखा मार डालते हैं। कर प्रतिकर बुढ़ी, दुधारी, जवान तथा बछड़ी आदियों की 100 संख्या का प्रबंध एक एक गोपाल करे। इस प्रबंध के बदले उसको प्रतिवर्ष 8 वारक घी, 1 पण लाभ देने वाली पूंछ, चमड़ा आदि मिले। भग्नोत्सृष्टक बीमार, लंगड़ी लूली, एक हथा, मुश्किल से दूध दुहाने वाली तथा बच्चे को मार डालने वाली गौओं को 100 में विभक्त कर गोपालकों के प्रबंध में रखा जाए। उनसे जो कुछ पैदा हो वह गोपालक स्वयं ग्रहण करे। भागानुप्रविष्टक अन्य लोगों ने शत्रु या जंगल के भय से अपने पशुओं की रक्षा का भार जब गो अध्यक्ष पर डाला तो उनको पशुओं से जो कुछ उत्पन्न हो उसका 10वां भाग ग्रहण किया जाए। वज्र पर्यग्र वज्र पर्यग्र का तात्पर्य पशु गणना से है। इसके अनुसार गो अध्यक्ष बछड़ा, बड़ा बछड़ा, सिखाने लायक जवान बछड़ा, भार ढोने लायक बैल, सांड, हल में जोतने लायक, गाड़ी में जोतने लायक, बूचड़ खाने के योग्य भैंस, पीठ या कंधे पर भार ढोने लायक भैंस, बछड़ी, जवान बछड़ी, बच्चा देने के योग्य गो, गाभिन, दुधारी गाय, अप्रजाता जिसके अभी बच्चा पैदा न हुआ हो, बंध्या, 2 महीने की गाय, भैंस या इससे बड़ी इत्यादि बातों के साथ साथ उनकी संख्या, चिन्ह, रंग, सींगों का अंतर, उत्पत्ति तथा अन्य बहुत से चिन्हों का उल्लेख रजिस्टर में करे। नष्ट खोई हुई, चुराई हुई या दूसरे संग में मिली हुई को नष्ट समझा जाए। विनष्ट कीचड़ में फंसी, बीमार, पानी में बही, बूढ़ी, पेड़, नदी का किनारा, लकड़ी पत्थर आदि से घायल, बिजली, शेर, सांप, मगरमच्छ, जंगल की आग आदि से मरी गाय भैंस को विनष्ट समझा जाए। जो पशुओं को स्वयं मारे या मरवाए अथवा स्वयं चुराए या चुरवाए उसको मृत्यु दंड दिया जाए। जो चुराई हुई गाय को ले आए तो यदि वह अपने ही देश के किसी आदमी की हो तो 1 पण और यदि किसी विदेशी की हो तो आधा पण प्रति गाय लेवे। गोपालक लोग बच्चे, बूढ़े तथा बीमार लोगों की गौओं की रक्षा का प्रबंध करें। व्याध तथा शिकारी लोगों से जंगलों को चोर, शेर तथा शत्रु से सुरक्षित करवाकर और ऋतुओं के अनुसार उनका विभाग कर उनमें पशुओं को चरने के लिए भेजा जाए। सांप, शेर को डराने के लिए तथा ग्वालों, गडरियों तथा चरवाहों के ज्ञान के लिए डरपोक गाय के गले में घंटा आदि बांध दिया जाए। कीचड़ तथा मगरमच्छ से रहित तथा समान रूप से ढालू किनारे वाले घाटों में पशुओं को पानी पिलाया जाए। यदि किसी गाय भैंस को चोर, शेर, सांप या मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो तो उसकी सूचना गोध्यक्ष को दी जाए, अन्यथा उसका दाम चरवाहे को स्वयं देना पड़ेगा। यदि कोई पशु किसी कारण से मर जाए तो गाय भैंस का अंकित चमड़ा, भेड़ बकरी का चिन्हित कान, घोड़े गधे तथा ऊंट का अंकित चमड़ा तथा पूंछ और साथ ही बाल, चमड़ा, चर्बी, आंत, दांत, खुर, सींग तथा हड्डी चरवाहों को मिले। ताजे या सूखे मांस को बेचने का प्रबंध किया जाए। कुत्तों तथा सूअरों को मट्ठा पिलाया जाए। थोड़ा सा मांस कांसी के बर्तन में अपने खाने के लिए भी रख लिया जाए। जो खुरचन बचे उसको खली नरम करने के लिए रख छोड़ा जाए। पशुओं को बेचने वाला हर पशु के पीछे सरकार को 1 पण दे। वर्षा, शरद तथा हेमंत में दोनों समय और शिशिर, बसंत तथा ग्रीष्म में अनेक समय गौओं तथा भैंसों को दुहा जाए। नियत समय के अन्य समय में दोहने वाले के अंगूठे काटने का दंड दिया जाए। यदि कोई दोहने के समय में गाय को ना दुहे तो उससे नुकसान का धन ग्रहण किया जाए।
नाक में रस्सी डालना, समय पर बछड़ों को काम सिखाना तथा हल या गाड़ी में जोतना आदि जो समय पर ना करे उसको भी ऊपरलिखित प्रकार दंड दिया जाए। गऊ के द्रोण भर अर्थात 10 सेर दूध से प्रस्थ भर अर्थात 10 छिटाक घी और भैंस के दूध से 5 भाग अर्थात 12 छिटाक अधिक घी निकलता है। इसी प्रकार भेड़ बकरी में 2 भाग अधिक घी होता है। वस्तुतः दूध घी की मात्रा मथने पर तथा भूमि, घास, पानी आदि की विशेषता पर निर्भर है। जवान बैल को जो बैल से लड़ा कर गिरवाए या मरवाए उसको उत्तम साहस दंड दिया जाए। एक एक रंग की 10 गऊओं का एक संघ या वर्ग बनाया जाए और इस ढंग पर उनकी रक्षा का प्रबंध किया जाए। जिधर गांव बसे हों उसी ओर गऊओं को उतनी दूर तक चरने के लिए ले जाया जाए जहां तक वह जाएं या उनकी रक्षा उत्तम विधि पर की जा सके। भेड़ बकरी आदि का 6ठे महीने में ऊन निकाल लिया जाए। घोड़े, गधे तथा ऊंटों का भी प्रबंध इसी ढंग पर किया जाए। वह बैल जिनकी नाक में नथ पड़ी हो और जो कि घोड़े के बराबर चलते हों उनको आधा बोझ जौ, दुगनी घास, 100 पल खली, 10 आढ़क धान के कन, 5 पल सेंधा नमक, 1 कुडुम्ब नाक में डालने या मलने के लिए तेल, 1 प्रस्थ शराब, 100 पल मांस, 1 आढ़क दही, 1 द्रोण जौ या उड़द का पुलाव, 1 द्रोण दूध या आधा आढ़क सुरा, 1 प्रस्थ तेल, 10 पल खार और 10 पल अदरक प्रतिपान के रूप में दी जाए। भैंस तथा ऊंट को दुगना और खच्चर, गौ तथा गधे को 1/4 कम दिया जाए। लद्दू बैलों तथा मेहनत करने वाले बैलों को भी इसी प्रकार भोजन मिले। दुधारी गौओं को समय, काम तथा फल के अनुसार भोजन दिया जाए। घास तथा पानी को यथेष्ट राशि में सभी पशुओं को मिलना चाहिए। गौओं, बैलों आदि का प्रतिपालन इसी प्रकार किया जाए। 100-100 के जत्थों में घोड़ियों, गधियों में 5, भेड़ बकरियों में 10 और गौ, भैंसी तथा ऊंटनियों के 10-10 के झुंड में 4 नर होने चाहिए। प्रकरण 47। अश्वाध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष विक्रेय, कृत, युद्ध प्राप्त, स्वदेशोत्पन्न, सहायता प्राप्त, गिरों में रखे तथा कुछ समय के लिए सरकारी तबेले में बांधे घोड़ों के वंश, उम्र, रंग, चिन्ह, वर्ग तथा प्राप्ति स्थान का उल्लेख करे। जो अप्रशस्त, लंगड़े लूले तथा बीमार हों उनकी ऊपर सूचना दे। अश्ववाह लोग कोष तथा वस्तु भंडार से चीजों को प्राप्त कर मित व्यवता से काम करें। घोड़े की आकृति तथा स्थिति के अनुसार तबेला जितना लंबा बनाया जाए उसकी चौड़ाई उससे दुगनी हो। चारों ओर दरवाजे तथा बीच में फिरने का स्थान हो। उसमें आने जाने का मार्ग तथा बैठने की चौकी हो। उसका बरांडा आगे से झुका हो। चारों ओर बंदर, मोर, हिरन, नेवले, चकोर, तोता, मैना आदि पशु पक्षियों से परिपूर्ण हो। घोड़े की लंबाई से 4 गुना चौकोन चिकना फर्श हो। उसमें खाना खाने की नांद बनी हो, साथ ही मूत्र, लीद आदि के बाहर निकालने का प्रबंध हो। उसका मुंह उत्तर या पूरब हो, या जैसा तबेला हो वैसे ही उसका मुख्य द्वार हो। घोड़ी, बछिया तथा बच्चे को अकेला रखा जाए। पैदा होते ही घोड़ी को 3 रात तक 10 छिटाक घी दिया जाए। इसके 10 रात तक 10 छिटाक सतुआ तथा तेल तथा दवाई दी जाए। शनह शनह जौ का पुलाव और ऋतु के अनुसार भोजन देना शुरू किया जाए। 10 रात बाद घोड़े के बच्चे को 2.5 छिटाक सतुआ चौथाई घी के साथ मिले। 6 महीने तक 10 छिटाक दूध भी उसको मिलता रहे। इसके बाद क्रमशः प्रति मास आधा आधा बढ़ाते हुए चौथे साल तक 10 सेर जौ या जौ का सतुआ दिया जाए। चौथे 5वें साल पर आते ही घोड़ा पूरा जवान तथा काम लायक हो जाता है। अच्छे घोड़े के मुंह की लंबाई 32 अंगुल, देह की लंबाई मुंह से 5 गुना, जंघा 20 अंगुल, ऊंचाई जंघा का 4 गुना होती है। मध्यम तथा निकृष्ट घोड़े की लंबाई क्रमशः 3-3 अंगुल कम हो जाती है। घोड़े की मोटाई 100 अंगुल होती है। मध्यम तथा निकृष्ट घोड़े इससे क्रमशः 5 गुना कम मोटे होते हैं। अच्छे घोड़े को उत्तम या मध्यम चावल, जौ या ककिनी का धान अधिक से अधिक 20 सेर सूखा मिलना चाहिए। यदि पका कर देना हो तो आधा ही दिया जाए।
मूंग तथा उर्द के विषय में भी यही नियम है। उनके खाने के सामान को नरम करने के लिए 10 छिटाक तेल, 5 पल नमक, 50 पल मांस, 2.5 सेर शोरबा या दुगनी दही डाली जाए। पीने के लिए 5 पल शक्कर, 10 छिटाक शराब या दुगना दूध दिया जाए। यदि घोड़ा बहुत दूर से चलकर आया हो या बहुत भार उठाने के कारण थका हुआ हो तो उसके खाने के लिए 10 छिटाक तेल, नाक तथा नथनों पर मलने के लिए 2.5 छिटाक तेल, आधा बोझ जौ या पूरा बोझ घास दिया जाए और 2 हाथ या 6 अरतनी तक उसके चारों ओर नीचे घास बिछा दिया जाए। मध्यम तथा निकृष्ट घोड़ों को उत्तम घोड़ों से 1/4 कम, रथ में लगने वाले घोड़ों को उत्तम के समान, बच्चे पैदा करने के लिए रखे घोड़ों को और निकृष्ट घोड़ों को मध्यम के समान, घोड़ी तथा पारशमा को 1/4 कम और बच्चों को इसका आधा भोजन दिया जाए। खाना बनाने वालों, बागडोर पकड़ने वालों तथा वैद्यों को घोड़ों के खाने में से कुछ भाग मिले। जो घोड़े लंबाई, बीमारी, बुढ़ापे आदि के कारण काम तथा लड़ाई के अयोग्य हों, उनको बच्चे पैदा करने के काम में लाना चाहिए। पौर तथा ग्रामीणों के लिए ताकतवर घोड़े घोड़ियों के साथ छोड़े जाएं। काम्बोज, सैंधव, आरटच, वानायुज आदि घोड़े सवारी के काम के लिए उत्तम, वाल्वीक, पापेयक, सौवीरक, तैतल आदि मध्यम और शेष निकृष्ट समझे जाते हैं। तेजी, सीधगी तथा धीमेपन को देखकर उनको लड़ाई या सवारी के काम के लिए रखा जाए। लड़ाई के लिए घोड़ों को तैयार करने के लिए नियमबद्ध शिक्षण मिलना चाहिए। सवारी घोड़ों के 1 बलगन, 2 नीचैर्गत, 3 लंघन, 4 धोरण, 5 नारोष्ट्र आदि 5 भेद हैं। बलगन उपवेणुक, वर्धमानक, यमक, आलोड़ प्लुप्त, पृथग तथा त्रिवचाली बलगन के भेद हैं। नीचैर्गत सिर तथा कान खड़ा कर दौड़ने वाले नीचैर्गत घोड़ों की प्रकीर्णक, प्रकीर्णोत्तर, निपणन, पार्श्वानुव्रत, उर्मी मार्ग, शरभ क्रीडित, शरभ प्लुप्त, त्रिताल, बाह्यानुव्रत, पंचपाणी, सिंहायत, स्वाधूत, क्लिष्ट, श्लाघित, वृंहित, पुष्पाभिकीर्ण आदि 16 चालें हैं। लंघन लंघन के कपिप्लुत, भेकप्लुत, एक प्लुत, एक पादप्लुत, कोकिल, संचारी, उरस्य, बकचारी आदि 7 भेज हैं। धोरण धोरण के कांक, वारिकांक, मयूर, अर्धमयूर, नाकुल, अर्धनाकुल, वाराह तथा अर्धवाराह आदि 8 भेद हैं। नारोष्ट्र इशारे पर चलने वाले घोड़े का नाम ही नारोष्ट्र है। गाड़ी के घोड़े 6, 9 तथा 12 योजन और सवारी के घोड़े 5, 8 तथा 10 योजन चलते हैं। तेजी, धीमी तथा लद्दू यह 3 चालें हैं। तेजी, घूमना, साधारण चाल, मध्यम चाल तथा सरपट चाल आदि घोड़ों के दौड़ने के भेद हैं। योग्य योग्य व्यक्ति उनके बंधन आदि साधनों का, सूत लोग लड़ाई के रथों तथा गहनों का और चिकित्सक उनके शरीर के ह्रास वृद्धि तथा ऋतु के अनुकूल भोजन का प्रबंध करें। सूत्र ग्राहक अर्थात बागडोर सामने वाले, अश्वबंधक अर्थात घोड़ा बांधने वाले, यावसिक अर्थात जौ का पुलाव बनाने वाले, विधा पाचक अर्थात भोजन पकाने वाले, स्थानपाल अर्थात रखवाले, केशकार अर्थात बाल काटने वाले, जंगली विद अर्थात जड़ी बूटी जानने वाले आदि घोड़ों के रक्षा विषयक अपने अपने कामों को करें। जो काम न करे उसकी रोजाना मजदूरी काट ली जाए। जो कि थका हो या जिसको चलने से डॉक्टर ने रोका हो, उसको यदि कोई काम पर बाहर ले जावे तो उस पर 12 पण जुर्माना किया जाए। काम करवाने से या दवाई से घोड़ों की यदि बीमारी बढ़ जाए तो खर्चे का दुगना दंड दिया जाए। ठीक दवाई न देने से यदि घोड़ा मर जाए तो उसका दाम ले लिया जाए। गौवों, गधों, ऊंटों, भैंसों, भेड़ों तथा बकरियों का भी इसी ढंग पर प्रबंध किया जाए। घोड़ों को दिन में 2 बार नहवाया जाए। उन पर सुगंधित द्रव्य तथा माला आदि चढ़ाई जाए। प्रतिपद तथा पूर्णिमा में क्रमशः भूतों की पूजा तथा स्वस्ति वाचन पढ़ा जाए।
अश्वयुज महीने में नव में उनकी आरती उतारी जाए। यही बात उनकी बीमारी में प्रलंब यात्रा के आरंभ तथा अंत में भी की जाए। प्रकरण 48। हस्तध्यक्ष। हस्तध्यक्ष हस्ती वन की रक्षा का प्रबंध करे। सीखने तथा परेड से थके हुए हाथी, हथिनी तथा हाथी के बच्चों के सोने के स्थान, घास, जौ आदि की राशि के साथ साथ उनके अन्य कार्यों का प्रबंध, पैरों की जंजीर तथा युद्ध में पहनने के गहनों का और चिकित्सक, शिक्षक, फीलचान आदि कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करे। हाथी की लंबाई से दुगनी ऊंची तथा चौड़ी हस्तीशाला हो और उसमें हाथी के रहने के कमरे जुदा जुदा बनाए जाएं। बीच बीच में लोहे के खूंटे गड़े हों। उनका मुंह पूर्व या उत्तर और उनका बरांडा आगे से झुका हो। हाथी की लंबाई जितना लंबा चौड़ा फर्श बनाया जाए, जिसमें पेशाब तथा लीद के बाहर निकालने का स्थान पृथक बना हो। उनके रहने के स्थान के बराबर सोने का स्थान बनाना चाहिए, जो कि आकृति में आधा हो। दिन के पहले 7वें तथा 8वें भाग में स्नान, उसके बाद भोजन, पूर्वाह्न में व्यायाम और अपराह्न में प्रतिपान कराया जाए। रात के पहले 2 भाग सोने और तीसरा भाग जागने तथा उठने के लिए उनको दिया जाए। गर्मियों में हाथी पकड़े जाएं। 20 वर्ष की उम्र का हाथी पकड़ने लायक होता है। बच्चा, मूढ़, अदांत, बीमार हाथी और गाभिन, दुधारी हथिनी को ना पकड़ना चाहिए। 7 अरत्नी ऊंचा, 9 अरत्नी लंबा और 10 अरत्नी चौड़ा 40 साल का हाथी उत्तम होता है। 30 वर्ष तथा 25 वर्ष की उम्र का हाथी क्रमशः मध्यम तथा निकृष्ट समझा जाता है। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट का भोजन क्रमशः 1/4 कम हो। 7 अरत्नी ऊंचे हाथी को खाने के लिए 1 द्रोण चावल, आधा आढ़क तेल, 3 प्रस्थ घी, 10 पल नमक, 50 पल मांस, 1 आढ़क शोरबा या 2 आढ़क दही और इसको स्वादिष्ट तथा गीला करने के लिए 10 पल खार, 1 आढ़क शराब या 2 आढ़क दूध, 1 प्रस्थ तेल मालिश करने के लिए, 1/5 प्रस्थ तेल सिर पर लगाने के लिए तथा तबेले में जलाने के लिए, 2 भाग जौ, 2.5 भाग हरा घास, 2.5 भाग सूखा घास तथा चरी आदि के डंठल दिए जाएं। 8 अरत्नी ऊंचे मदांध हाथी को 7 अरत्नी ऊंचे हाथी के बराबर भोजन दिया जाए। 6 तथा 5 अरत्नी ऊंचे हाथियों को उनकी आकृति के अनुसार खाना मिले। शिकार खेलने के काम के लिए जो हाथी का बच्चा पकड़ा गया हो, उसको दूध तथा जौ का खली मिले। लाल रंग का मोटा, जिसकी पसली बाहर न दिखाई देती हो, सुडौल, मांस से परिपूर्ण, समतल पीठ वाला और जात द्रोणिक हाथी खूबसूरत समझा जाता है। शोभा तथा ऋतु का ख्याल करते हुए भिन्न भिन्न पशुओं के चिन्हों से युक्त सीधे तथा गंभीर हाथियों को भिन्न भिन्न कामों में लगावे। हस्ती प्रचार। कार्य के अनुसार हाथी के दम्य, सन्नाह, औपवाह और व्याल आदि 4 भेद हैं। दम्य। दम्य अर्थात शिक्षण के योग्य हाथी के स्कंदगत अर्थात कंधे पर मनुष्य को सवार करवाने वाला। स्तंभगत अर्थात खूंटे से बंधा। वारीगत अर्थात पानी में नहाने के योग्य। अवपातगत अर्थात गड्ढे में लेटा तथा यूथगत अर्थात झुंड में गया आदि 5 भेद हैं। बच्चे की तरह दम्य हाथी के साथ व्यवहार करना चाहिए। सन्नाह। सन्नाह अर्थात युद्ध के योग्य हाथी के उपस्थान। संवर्तन अर्थात इधर उधर घुमाना। संयान अर्थात आगे बढ़ाना। वधावध अर्थात पैरों के तले कुचलना या मारना। हस्त युद्ध अर्थात हाथी से लड़ना। नागरायण अर्थात शहर तथा किले पर आक्रमण करना। संग्रामिक अर्थात लड़ाई लड़ना आदि 7 काम हैं। बांधना, गले में रस्सी डालना या झुंड में काम लेना आदि उसके सिखाने के क्रम हैं। औपवाह। औपवाह अर्थात सवारी के योग्य हाथी। आचरण अर्थात दूसरों को अपने ऊपर चढ़ाना। कुंजरोपवाह अर्थात हाथियों के साथ चलते समय अपने ऊपर सवार बैठाने वाला। धोरण अर्थात दुड़की चलने वाला। आधानगतिक अर्थात भिन्न भिन्न चालें चलने वाला। यष्टयुपवाह अर्थात अंकुश मारने के साथ चलने वाला। तोत्रोपवाह अर्थात लोहे की कील से चलने वाला।
शुद्धोपवाह्य अर्थात अपने आप चलने वाला, मार्गायुक अर्थात शिकारी आदि 8 प्रकार का होता है। इन कामों को करना सिखाने के लिए हाथियों से ठंड में काम या उनसे मोटा मोटा काम या उनके इशारे से काम लेना चाहिए। व्याल व्याल अर्थात बदमाश या मदमत्त हाथी एक ही ढंग पर सिखाया जा सकता है। उनको सीधा रखने के लिए दंड देना चाहिए। प्राय यह काम से डरते हैं और जिद्दी होते हैं। इनके स्वभाव का पता नहीं चलता और अस्थिर चित्त तथा मदांध होते हैं। उलट पुलट काम करने वाले हाथी का नाम ही व्याल है। यह शुद्ध, सुव्रत, विषम तथा सर्वदोष दुष्ट आदि 4 प्रकार का होता है। हाथी को काबू में रखने के लिए जंजीर आदि साधनों का प्रयोग हस्ती वैद्य की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। खूंटा, गले की जंजीर, पेटी, पैरों की जंजीर आदि अनेक प्रकार के हाथी को बांधने के साधन हैं। अंकुश, खपची, यंत्र आदि हाथी के चलाने के साधन हैं। वैजयंती अर्थात गले का हार, क्षुर प्रमाल अर्थात पैरों में घुंघरू, हौदे का कपड़ा आदि हाथी के गहने हैं। कवच, तोमर तथा यंत्रादिक लड़ाई के आभूषण हैं। चिकित्सक, अनीकस्थ अर्थात शिक्षक, आरोहक अर्थात हाथी पर चढ़ने वाला, आधोरण अर्थात हाथियों का साइस, औपचारिक अर्थात सेवक, विधापाचक अर्थात भोजन बनाने वाला, यावसिक घास डालने वाला, पादपाशिक अर्थात जंजीर बांधने वाला, कुटी रक्षक अर्थात तबेलों का रक्षक और औपशायिक अर्थात रात के चौकीदार आदि हाथियों का काम करने वाले राज सेवक हैं। चिकित्सक, कुटारक्षक तथा विधापाचक आदियों को एक प्रस्थ चावल, चुल्लू भर तेल, थोड़ी सी शक्कर तथा नमक मिले। चिकित्सक को छोड़कर औरों को 10 पल मांस भी दिया जाए। काम करने से या चलने से जो हाथी बीमार हो गए हों, मद या बुढ़ापे से तकलीफ उठा रहे हों, उनका इलाज चिकित्सक लोग करें। जो लोग तबेले का कूड़ा करकट साफ ना करें, समय पर जौ तथा घास ना दें, सख्त जमीन पर सुलाएं, मर्म स्थान में चोट पहुंचाएं, दूसरों को चढ़ाएं, असमय में काम पर ले जावें, अनुचित भूमि या घाट पर उनको उतारें और घने जंगल में चराएं, उन पर जुर्माना किया जाए और जुर्माने की रकम भत्ते में से काट ली जाए। चौमासे के दिनों में तथा ऋतुओं की संधि में हाथियों की आरती उतारी जाए। सेनापति प्रतिपद तथा पूर्णिमा के दिन में हाथियों की रक्षा के लिए भूतों की पूजा करे। नदी वाले देशों के हाथियों के दांत 2.5 साल बाद और पहाड़ी हाथियों के दांत 5 साल बाद काटे जाएं और दांत की जड़ के पास उनके दांत जितने मोटे हों उससे दुगनी लंबाई तक दांत छोड़ दिया जाए। हर हर महादेव।